क्या है पुत्र? अब कौन सी समस्या उठा लाए अपने कंधे पर? हाँ बार्बरिक, कौन है ये? और इनकी ये दशा किसने की? चिंता ना करो माता, ये केवल मूर्छित ही हुए हैं। परंतु कैसे? बस ये मुझे चुनौती देने की भूल कर बैठे। मुख से तो ये मूर्ख नहीं लगते, पर कार्य मूर्खों वाला कर बैठे। पिताश्री! 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 मारवी, पानी लेके आओ। क्या हुआ पिताश्री? क्या हुआ? ये क्या अनर्थ कर डाला तुमने? तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये पिताश्री है मेरे, तुम्हारे पितामह मध्य पांडव महाबली भीम है ये, जिनका सम्मान करना चाहिए उन पर प्रहार कर उनको अपमानित कर दिया। लज्जा आती है मुझे कि तुम मेरे पुत्र हो। हाँ, जो तुमने किया वो मूर्खता नहीं, पाप है। रुको। पिताश्री, मैं अपने मूर्ख पुत्र की ओर से क्षमा मांगता हूं। क्या ये मेरा पौत्र है? प्राणिपात पितामह, अपनी उद्दंडता पर मैं लज्जित हूं। और मैं गर्वित हूं कि तुम मेरे पौत्र हो। जिस भीम को जरासंध भी परास्त नहीं कर पाया, उसे धूल चटाकर बार्बरिक ने यह सिद्ध कर दिया वो कुशल योद्धा है। मैं बहुत प्रसन्न हूं ये जानकर कि तुम्हारी धमनियों में मेरा रक्त बह रहा है। जीते रहो पुत्र। आज बहुत समय के पश्चात तुमसे द्वंद्व करके मुझे बहुत आनंद आ गया। परंतु पिताश्री, आपके यहां आने का प्रयोजन क्या था? प्रयोजन है पुत्र, और वो प्रयोजन तुम्हें और बार्बरिक को सिद्ध करना होगा। आदेश दीजिए पिताश्री। कौरवों और हमारे मध्य महायुद्ध आरंभ होने वाला है। तुम मेरे वंश के वीर हो। हमारे पक्ष को शक्तिशाली बनाने के लिए मुझे इस महायुद्ध में मेरे परिवार की आवश्यकता है। मुझे मेरे कुशल और बलवान पुत्र और पौत्र की आवश्यकता है। क्या तुम मेरा साथ दोगे? हम आपके आदेश के अनुपालन के लिए प्रस्तुत हैं पितामह। इस युद्ध में आपके लिए प्राण देना हमारे लिए गर्व की बात होगी। मेरा परिवार मेरे साथ है, तो इस महायुद्ध में हमारी विजय निश्चित है। ये लोग तो पहले भी अपने भाग का स्वर्ण ले चुके हैं। ये लीजिए माते। पुत्र, ये युद्ध संसार के इतिहास का सबसे भीषण युद्ध है।
क्या तुम्हें भय नहीं लग रहा? माते, क्या आपको अपने पुत्र पर विश्वास नहीं है? मैं एक योद्धा हूँ और मेरा जन्म एक दैत्य परिवार में हुआ है। युद्ध से भयभीत होना न एक योद्धा का धर्म है और न ही दैत्य का गुण। आपके पुत्र का कौशल युद्ध में निसंदेह महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं नहीं जानता कि कौन उचित है और कौन अनुचित, कौन दोषी और कौन पीड़ित। मैं युद्ध लड़ूंगा तो केवल न्याय के लिए। अपने रण कौशल, प्रतिभा और साहस से सबको आश्चर्यचकित कर देगा आपका पुत्र। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। मैंने स्वयं को वचन दिया है माते कि युद्ध में मैं निर्बल पक्ष की ओर से ही लड़ूंगा। चलें पुत्र। अवश्य पिताश्री। रुक जाइए, थोड़ा विश्राम करते हैं। कुछ समय पश्चात पुनः प्रारंभ करें। क्षमा चाहता हूँ माधव, परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी ये परीक्षा कब समाप्त होगी। अभी तक तो मैं आधा पर्वत भी नहीं बांध पाया और थकान सा अनुभव कर रहा हूँ। पार्थ, अभी तो तुम्हारी परीक्षा का आरंभ हुआ है और तुम इतना शीघ्र थक गए। थक तो मैं गया ही हूँ माधव, परंतु पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। क्षमा चाहता हूँ माधव, परंतु अभी तक मुझे आपकी इस परीक्षा में आपका उद्देश्य समझ नहीं आया। ठीक है पार्थ, मैं तुम्हें अपना उद्देश्य बताता हूँ। इस कहानी का दूसरा कोण तुम्हारे समक्ष लाता हूं। अब तुम्हें स्वर्ण नहीं बांटना है, बस यहां खड़े रहकर जो कुछ भी घटित होगा उसका साक्षी बनना है। दिव्य दृष्टि से, बाण शक्ति से जीते ये सारा रण। शांत चित्त धरे, आत्मबल भरे, जीते हर बाधा गण। सूर्य प्रणिपात वासुदेव। आदेश कीजिए कि कैसे आपने मुझे स्मरण किया। मित्र, एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए तुम्हारी सहायता चाहिए मुझे। बड़े समय से इस कार्य को पूर्ण कैसे करूं, उसके विषय में सोच रहा था, तो तुम्हारा स्मरण हुआ है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे अतिरिक्त इस कार्य को और अधिक उत्कृष्टता से कोई नहीं कर सकता। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे अपना मंतव्य पूर्ण करने के लिए योग्य समझा। वो दो स्वर्ण पर्वत देख सकते हो मित्र। अब इन स्वर्ण पर्वतों पर तुम्हारा अधिकार है और मैं चाहता हूं कि इन स्वर्ण पर्वतों को तुम समान मात्रा में बांटकर इन ग्राम वासियों में दान कर दो। परंतु एक बात का स्मरण रखना मित्र, इन दोनों स्वर्ण पर्वतों का सारा स्वर्ण दान करना होगा। जो आदेश वासुदेव।
मैं सभी ग्रामवासियों से निवेदन करता हूं कि ये दोनों स्वर्ण पर्वत अब आपके अधीन है। आप सब जाकर इस सारे स्वर्ण को आपस में समान भाग में बांट लें। जाइए। प्रणिपात। तुम्हें ये स्वर्ण इन ग्रामवासियों में बांटना था, परंतु तुम भी इन ग्रामवासियों की भांति ही स्वर्ण के प्रति आकर्षित हुए। कदाचित तुम स्वर्ण को ऐश्वर्य और सम्मान प्राप्त करने की वस्तु समझते हो। तुमने अपने अनुमान से इस स्वर्ण को इन लोगों में दान किया, परंतु तुम्हें इसका ज्ञात नहीं था कि किसको कितनी आवश्यकता है। और कर्ण के मन में इस स्वर्ण को लेकर कोई आकर्षण, कोई लालच नहीं था पार्थ। और ये सब ग्रामवासियों में दान करके वो वापस लौट गया। पार्थ, जिस पर दान करने का उत्तरदायित्व हो, उसके मन में वस्तु के प्रति लोभ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे मन में ये इच्छा थी कि तुम्हारा न्याय पूर्वक ये स्वर्ण दान करने के लिए ये लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। और कर्ण के मन केवल कर्म करने की इच्छा थी पार्थ, फल पाने की नहीं। ये वितरांग गुण, ये विरक्ति मनुष्य का लक्ष्य पाने, उसका दान करने के संकल्प को दर्शाता है। एक समय था पार्थ कि तुम केवल चिड़िया की आंख को देखते थे, परंतु आज तुमने केवल चिड़िया की आंख को नहीं, पूरी चिड़िया को देखा। उसकी चाह पूर्ण करने की राह को देखा। और यही अंतर है तुम में और कर्ण में पार्थ। वही अंतर जो एक सामान्य मनुष्य और विशेष मनुष्य में होता है। मैं आपका तात्पर्य समझ गया माता, और ये भी समझ गया कि आपके हृदय में कर्ण का स्थान मेरे स्थान से ऊपर क्यों है। नहीं पार्थ, ऐसा नहीं है। तुम भी मेरे लिए अत्यधिक प्रिय हो, परंतु जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जितना प्रेम, जितना सम्मान मेरे हृदय में कर्ण के लिए, उतना ही प्रेम, उतना ही सम्मान तुम्हारे लिए भी मेरे हृदय में है पार्थ। परंतु कर्ण के प्रति मैं तुम्हारा दृष्टिकोण बदलना चाहता हूं। जिस प्रकार, जिस दृष्टि से मैं कर्ण को देखता हूं, उसी दृष्टि से तुम्हें भी दिखलाना चाहता हूं पार्थ। मैं तुम्हें केवल ये बताना चाहता था पार्थ कि क्यों कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। मैं समझ गया माता, आप धन्य हैं। बड़ा दानवीर है ये कर्ण वासुदेव। आपकी परीक्षा तो पूर्ण हो गई। अब
अब मेरी बारी। अब मैं बताऊंगा कि दानवीर होने के नाम पर कितना बड़ा ढोंग कर रहा है ये कर्ण। अब केवल अर्जुन को ही नहीं, पूरे संसार को ज्ञात होगा ये सूर्यपुत्र कर्ण कितना महान दानवीर है। मित्र, तुम्हारी परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई है। तुम्हारी इस दानवीरता की सबसे विकट परीक्षा अभी शेष है मित्र, और उस परीक्षा में सफल होने के लिए तुम्हें बहुत बड़ा मूल्य चुकाना होगा। तुम्हारी उस परीक्षा के समक्ष मेरी ये परीक्षा मानो बालकों का खेल सिद्ध होगी मित्र। सावधान रहना। आप जानते नहीं कि आज मैं कितना प्रसन्न हूं कि आपको मेरी चिंता है, कि मैं आपके मन में बसता हूं। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब यदि मैं अपने प्राणों को भी दान में दे दूं, तब भी सदा मैं धनी रहूंगा। बड़ी बात वासुदेव। तो युद्ध के अंतिम दिन होगा हस्तिनापुर युवराज। नियम तो केवल युद्ध का मार्गदर्शन करते हैं। अंत में कौन कितनी सीमा में रहता है और किसे सीमा तोड़ने का दंड मिलेगा, ये तो समय ही बताएगा। उचित है वासुद, परंतु मैंने जो कारण गिनवाए, क्या उसका उत्तर किसी के पास है? अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, किसी के पास उत्तर नहीं है। उत्तर मेरे पास है दुर्योधन। मैं नया जन्म लेके आऊंगी भीष्म, तुमसे प्रतिशोध पूर्ण करने। देवी अंबा, प्रतीत होता है गांधारी नंदन युद्ध को भी युद्ध समझ बैठे हैं। युद्ध के पासे भले ही किसी एक के संकेत पे पड़ते हो, परंतु युद्ध के पासे कभी भी पलट सकते हैं। उत्तम विचार द्रुपद नंदिनी, परंतु एक बात समझ में नहीं आई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ युद्ध के नियम बन रहे हैं, आभूषण नहीं। मेरे आभूषण मेरे अस्त्र है गांधार नरेश। रहा आपके प्रश्नों का उत्तर कुमार दुर्योधन, तो मैं आपको बता दूं कि पांडव पक्ष में आपके हर योद्धा की काट है। तुम्हारे कवच कुंडलधारी मित्र कर्ण का उत्तर है द्रोण शिष्य पशुपतास्त्र धारी कौन्तेय अर्जुन। आपकी अगली सुरक्षा पंक्ति आचार्य द्रोण। तो कदाचित आप भूल रहे हो तो मैं आपको स्मरण करा दूं कि मेरे भाई धृष्टद्युम्न का जन्म द्रोण का वध करने के लिए हुआ है। रही बात आपके प्रिय मामाश्री की, नारायणी सेना की, तो मैं आपको बता दूं स्वयं नारायण पांडवों के मार्गदर्शक है। और शेष रहे आपके कुशल अनुभवी सेनापति गंगा पुत्र भीष्म। तो उन्हें मुक्त करने के लिए मैं स्वयं आप सबके सामने खड़ी हूं। महाबली भीष्म को संसार भीषण से भीषण अपनी प्रतिज्ञा से जानते हैं, तो उन्हें यह प्रतिज्ञा भी निभानी होगी कि वो मेरे सामने शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो कौरव दल स्वागत कीजिए पांडव पक्ष के सेनापति वीरांगना शिखंडिनी का।
अद्भुत पांचाल कुमारी, अद्भुत। परंतु यह समय युद्ध की ललकार देने का नहीं है। यहां हम युद्ध के नियम निर्धारित करने के लिए बैठे हुए हैं, इसीलिए आप अपना स्थान ग्रहण करें। तो अब बिना किसी विलंब के युद्ध के नियम निर्धारित करने के लिए चर्चा की जाए। जैसे कि कुरुकुल की रीति रही है कि सदैव सबको समान अवसर दिया जाए, इसीलिए युद्ध के नियम निर्धारित करने के लिए भी हम कौरवों की तरफ से सभी उपस्थित महायोद्धाओं को नियमों का सुझाव देने का समान अवसर दिया जाएगा। और हाँ, मैं ये जानता हूं कि पांडव पक्ष मामा श्री शकुनी का मुख अधिक समय तक नहीं देख सकते, इसीलिए मैं अपना सुझाव आरंभ में ही दे देता हूं। समस्त आर्यव्रत में युद्ध चाहे जितने भी दिन चले, परंतु आरंभ सूर्योदय से होता है और सूर्यास्त होते ही युद्ध भी थम जाता है। परंतु इस बार नियम में एक छोटा सा परिवर्तन होगा। सूर्यास्त के पश्चात भी युद्ध पर विराम नहीं लगेगा, तब तक जब तक अंधकार इतना सघन न हो जाए कि योद्धाओं को मशाल के प्रकाश में भी कुछ दिखाई न दे। स्वीकार है, परंतु स्मरण रहे मामाश्री, यह नियम सब पर प्रभावी होगा। जब तक अंधकार में मैं देखने में असक्षम न हो जाऊं, मैं प्रहार करता रहूंगा। और स्मरण तो आपको है कि अंधकार में भी अर्जुन अपने लक्ष्य से कभी नहीं चूकता। मेरा भी एक सुझाव है। युद्ध में घायल या लड़ने में असमर्थ या निरस्त्र हुए योद्धा पर विपक्षी प्रहार नहीं करेगा। अति उत्तम मित्र, हमें स्वीकार है। अद्भुत अंगराज, आपका न्याय दर्शन तो सराहनीय है। हमें आपका ये नियम स्वीकार है। समान पद वाले योद्धा समान पद के योद्धाओं से द्वंद्व करेंगे। रथी रथी से द्वंद्व करेंगे, महारथी महारथी से द्वंद्व करेंगे, अश्वरोही से अश्वरोही द्वंद्व करेंगे और गजरोही से गजरोही द्वंद्व करेंगे। एक योद्धा केवल एक योद्धा से युद्ध करेगा। गुट बनाकर कोई भी किसी एक पर आक्रमण नहीं करेगा, किसी के पीठ पीछे कोई प्रहार नहीं करेगा। यदि विपक्षी ने पहले छल किया तो क्या प्रतिपक्षी को उसका उत्तर देने का अधिकार है? वो योद्धा की सोच पर निर्भर करता है विकोदर। एक महत्वपूर्ण नियम, इस युद्ध में वही योद्धा एक दूसरे का सामना कर सकता है जिसके पास समान रूप से अस्त्र, शस्त्र और शक्ति होगी। दुर्बल पर प्रहार करना निषेध होगा। और इस युद्ध में गदाधारी गदा युद्ध के नियम से और धनुर्धर धनुर्शस्त्र के युद्ध से युद्ध करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण नियम, इस युद्ध में किसी भी प्रकार का छल, कुचक या षड्यंत्र नहीं होगा। स्मरण रहे। हमें स्वीकार है।
के सारे नियम निर्धारित हो चुके हैं, परंतु अभी भी पांडव पक्ष से मुझे एक छोटी सी समस्या है।